would you prefer me to go here or would you like me to start there? Now, do Hindi or English or both? Hindi? अच्छा, you come with me. नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है। हिंदी में, अंग्रेजी में? हिंदी में। अच्छा, सबसे पहले जो हमारे स्टेज पे वरिष्ठ नेता बैठे हैं उनका मैं स्वागत करता हूं और आप सबका भी यहां आज स्वागत करता हूं। मैं आपसे बातचीत करने आया हूं, जो आपके दिल में है वो भी सुनने आया हूं और थोड़ा सा मैं आपको जो मेरे दिल में है वो बताना चाहता हूं। तो आपके सवाल होंगे? सवाल हैं? हैंगे? चलिए पूछिए, सवाल पूछिए। आपका नाम क्या है? Who is? हेलो सर। हाँ सर, यह सर। हाँ, बताओ। सर, माय नेम इज श्री जितुल घोष, आई एम फ्रॉम धेमाजी कॉलेज। सर, मुझे ये पूछना है कि आप सोचते हैं क्या स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिक्स इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट द डेमोक्रेटिक वैल्यू इन आवर कंट्री? जस्ट बिकॉज सर, अब अमेरिका में एक जो समीक्षा आया था वहां पे क्या हुआ है कि हम लोगों की जो इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी है, बीजेपी गवर्नमेंट ने डेमोक्रेसी के अगेंस्ट रूल आउट किया है और इसलिए हम लोग का डेमोक्रेसी 64% ऐसे बताया गया है। इसलिए आपको मैं पूछना चाहता हूँ, आप क्या सोचते हैं कि अब भारत की, इंडिया की जो इलेक्शन या पॉलिटिक्स में स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट होना कितना जरूरी है, डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होना? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि सर, इट्स टाइम टू टेक student or youth power to take the political power and rule out the India. And India, the biggest democratic country, but always India have to the independence to live our life, live student life and live. और एक बात बताना है सर कि जो अब फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है इसके अगेंस्ट, जो डेमोक्रेटिक के अगेंस्ट हम लोगों का इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट सरकार बात कर रहा है कि वो ऐसा है ऐसा है ऐसे बात कर रहा है, लेकिन यह से हम लोगों का स्टूडेंट के मन में यह है कि कुछ गलत हो रहा है तो हम लोग कैसे हम लोग का आवाज उठाएंगे। ये हम लोग का स्टूडेंट के मन में डर भेजा दिया है, क्योंकि कार आंदोलन में जो कार प्रोटेस्ट हुआ था, एंटी कार प्रोटेस्ट में हम लोगों का पास हम लोगों का साथी को मार दिया गया है। इसलिए मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि अब जो हालत हो रहा है इंडिया की इंडिपेंडेंस और डेमोक्रेसी में, इसलिए स्टूडेंट की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कितना जरूरी है इंडिया को पॉलिटिकल पावर और इंडिया की जो पूरा यूथ पावर, इंडिया के फ्यूचर जो प्लानिंग होने वाला है। हम लोगों का अभी तो जो इकोनॉमिकल क्रैश हो गया है, इकोनॉमिक तो हम लोग का जीडीपी इकोनॉमिक कुछ भी नहीं है हम लोगों के पास, और भी फार्मर्स रास्ते में प्रोटेस्ट कर रहा है साल भर। तो ऐसे होगा तो साल भर फार्मर प्रोटेस्ट कर रहा है, स्टूडेंट का कोई फ्यूचर ही नहीं दिख रहा है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं है हम लोग के पास, पूरा अनएम्प्लॉयमेंट ही भरा है वहां पे सारा। हम लोग स्टूडेंट किसके लिए पढ़ेगा? अपकमिंग मोमेंट में स्टूडेंट नौकरी ढूंढेगा, ये खुद इंडिपेंडेंटली काम करना चाहेगा। और भारत एक ऐसा देश है सर जहाँ पे सारे स्टूडेंट अपनी हक से जीना जाता है सर, हक से। मेरा जो इंडिपेंडेंट है, मेरा जो वॉइस है वो राइज करना चाहता है स्टूडेंट। इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि इट्स टाइम टू इंडिया, जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में यूथ रूल आउट करे और यूथ लोग इंडिया को एक डेवलपमेंट कंट्री की तरह ले चले और इंडिया को इकोनॉमी जो क्रैश हो रहा है सर। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जैसे अब मैं आया हूँ यहाँ आपसे बात करने, है ना? हाँ सर। और मैंने आपसे कहा कि मुझसे सवाल पूछो, आपने सवाल पूछा और फिर मैंने आपसे एक सवाल पूछा, जवाब देने से पहले मैंने आपसे सवाल पूछा और आपने बहुत अच्छी तरह जवाब दिया। क्या आपने अपने चीफ मिनिस्टर को ऐसे स्टूडेंट्स के बीच में सवाल पूछते हुए जवाब देते हुए देखा है? नहीं सर। वो क्यों नहीं करते हैं? हिम्मत ही नहीं है। हिम्मत क्यों नहीं है? ठीक है सर। अब आपने एक बात बोली, मैं आपको बता रहा हूं, स्टूडेंट्स के बीच में आकर किसी भी राजनेता को अगर यहां खड़ा होना है तो हिम्मत की जरूरत होती है। क्यों? मैं यहां आया हूं, टीवी कैमरा है, आप कुछ भी पूछ सकते हो, मुझे जवाब देना पड़ेगा। ये डेमोक्रेसी हुई।
डेमोक्रेसी का मतलब जो भी सवाल आएगा उसका जवाब दो। शायद अगर मैं जवाब नहीं दे पाऊं तो मैं कहूंगा देखो मैंने इसके बारे में पहले सोचा नहीं है, आपने पूछा, जवाब नहीं दे पाया, सोच के अगली बार आपको जवाब दे दूंगा। तो कॉन्फिडेंस की भी जरूरत होती है। कभी आपने प्रधानमंत्री को ऐसी मीटिंग में देखा है? नहीं देखा है। क्यों नहीं? देश के प्रधानमंत्री हैं आप, देश के भविष्य हो। अगर देश का भविष्य प्रधानमंत्री से दिल खोलकर नहीं बात कर सकता तो कोई ना कोई कमी तो है, कोई ना कोई कमी तो होगी। तो अब मैं आपको थोड़ा सा आपका जवाब देना चाहता हूं। आपने कहा कि हिंदुस्तान में आपको लग रहा है कि डेमोक्रेसी कम हो रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, उधर फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है, उधर सीएए चल रहा है। सबसे पहला सवाल है ये इंडिया है क्या? अगर हम इसके बारे में नहीं बोल सकते, अगर हम इसका जवाब नहीं दे सकते तो हम बात समझ ही नहीं सकते। इंडिया है क्या? इंडिया में अलग अलग भाषाएं हैं। आपकी यहां भाषा है कि कौन सी भाषा में बोलते हो आप लोग? आसामी। आसामी भाषा है। तमिलनाडु में तमिल है, बंगाल में बंगाली है। अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग धर्म हैं। यहां पे हर धर्म के लोग हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं। इन भाषाओं, धर्मों, लोगों के बीच में जो खुली बातचीत होती है उसको हम हिंदुस्तान कहते हैं। तो मेरा कहना है अगर हमने आसाम के लोगों से कह दिया देखो तुम जब दिल्ली जाओगे तुम अपनी भाषा में नहीं बोल पाओगे, तुम दिल्ली जाओगे तो तुम अपने कल्चर को, अपनी हिस्ट्री को भूलकर दिल्ली जाओगे। जिस दिन हमने ये कह दिया उस दिन हिंदुस्तान खत्म हो गया। सही बात है। अब हो क्या रहा है? एक शक्ति नागपुर में जो पैदा हुई है वो पूरे हिंदुस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। क्यों कर रही है? कोई प्यार नहीं है, वो हिंदुस्तान का जो धन है वो चाहते हैं। अजीब सी बात है। देखिए मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं। यहां पे आपका एयरपोर्ट हैगा? नाम क्या है उसका? हाँ, अरे जोर मोहनबाड़ी, ठीक है। आपका मेन एयरपोर्ट क्या का नाम क्या है असम में? लुकप्रिया गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या नाम है? लुकप्रिया गोपीनाथ बोरदोलोई बोरदोलोई एयरपोर्ट है ना। ये नाम जो है ये असम का नाम है। हिंदुस्तान की सरकार ने 2000 करोड़ रुपए इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए दिए। इसके बारे में आप जानते हो? 2000 करोड़ रुपए असम को दिल्ली की सरकार ने दिए और फिर वही एयरपोर्ट दिल्ली की सरकार ने अदानी जी को पकड़ा दिया। अब आप मुझे लॉजिक बताइए, अगर आप अदानी जी को एयरपोर्ट पकड़ाना चाहते थे तो आपने 2000 करोड़ रुपए असम के जेब में से क्यों निकाले? आपने उनसे यह क्यों नहीं कहा देखिए हम आपको एयरपोर्ट देना चाह रहे हैं मगर 2000 करोड़ रुपए आपको नहीं मिलेंगे, 2000 करोड़ रुपए हम असम की जनता को देंगे। तो पहले कहते हैं आपको कि हम 2000 करोड़ रुपए दे रहे हैं, उसके बाद में एयरपोर्ट पकड़ा देते हैं अदानी जी को। टी गार्डन्स देखिए, टी गार्डन्स में भी वही हो रहा है। जो एयरपोर्ट में हो रहा है वो टी गार्डन्स में हो रहा है। जब हमारी सरकार थी हमने नॉर्थ ईस्ट को, असम को प्रोटेक्शन दिया था। स्पेशल पैकेज हजारों करोड़ रुपए का और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जिसमें कोई भी अगर असम में बाकी नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता था उसको हम सब्सिडीज देते थे, उसको कैंसिल कर दी। अब आप मुझे बताइए तमिलनाडु के पास
समुद्र हैगा है। तमिलनाडु अगर अपना माल अमेरिका भेजना चाहता है तो एकदम भेज सकता है। आप क्या कर सकते हो? अगर असम का प्रोडक्ट आप अमेरिका भेजना चाहते हो, आप इतनी आसानी से भेज सकते हो? तो फेयर कंपटीशन नहीं है ना। अगर फेयर कंपटीशन नहीं है तो हमें आपकी मदद करनी पड़ेगी। इसलिए हमने आपको इन्वेस्टमेंट पॉलिसी दी, इसलिए हमने आपको स्पेशल पैकेज दिया। अब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, सरकार कहती है नहीं, हम जो मदद पहले असम को कर रहे थे वो हम नहीं करने वाले हैं। नतीजा क्या आया? नतीजा आप यहां कॉलेज में जाते हो, पढ़ते हो, क्यों जाते हो? आइडिया क्या है आपका? एक ही आइडिया है, आप रोजगार चाहते हो, सही। अब अगर आपने असम में आप लोगों को कॉलेज भेज दिया और फिर कॉलेज के बाद आपसे कहा देखो भैया आप कॉलेज चले गए, आपने पढ़ाई की, 15-20 साल आपने पढ़ाई की, अब हम आपको रोजगार नहीं देंगे, क्या होगा? डिप्रेशन होगा। डिप्रेशन होगा। लोग जो सपना देखना चाहते हैं, सपना पूरा करना चाहते हैं, उसको नहीं कर पाएंगे। वो हो रहा है असर। आपको बांटा जा रहा है, एक धन को दूसरे धन से लड़ाकर, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से लड़ाकर, और फिर जो आपका है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, टी गार्डन हो, जो भी, वो सीधा बेचकर अपने मित्रों को दिया जा रहा है। ये इसकी रियलिटी है। डेमोक्रेसी का मतलब जो असम की आवाज है उसका असम पर कंट्रोल हो, जो तमिलनाडु की आवाज है उसका तमिलनाडु पे कंट्रोल हो, और सब मिलकर हिंदुस्तान को कंट्रोल करें। और अगर हम स्टूडेंट्स को डेमोक्रेसी में नहीं इन्वॉल्व करेंगे तो डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप डेमोक्रेसी के भविष्य हो। तो मेरा आइडिया है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, और जहां भी आपको लगता है कि असम से चोरी की जा रही है, आपको असम के लिए लड़ना चाहिए और लड़ना पड़ेगा, प्यार से, पत्थरों से नहीं, लाठी से नहीं, बंदूक से नहीं, प्यार से। थैंक यू। काफी नैरो बना दिया इसको। बताइए। सर, मैं हिंदी अक्षर से नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं असमिस में बोलता हूँ। আমাৰ মানে কি হল, বৰ্তমান সময়ত দেখা যায় যে আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান সময়ত যি নেকি জ্বলন্ত সমস্যা, বানপানী সমস্যা, আৰু এই কালিপৰখি বাগজানত জুই জ্বলিলে, কিন্তু কোনো চৰকাৰে বা গুৰুত্ব দিয়া দেখা নগল। বা কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান সমস্যা যে নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত কিয় মানে ঘনে ঘনে যে প্ৰচাৰ চলাবলৈ বা কিয় অহা দেখা যায়। আৰু লগতে মই এইখিনি আৰু এটা কুৱেশ্যন সুধিব বিচাৰিছো, বৰ্তমান মানে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন যি নেকি ভাৰতীয় সংবিধানত যিমতে উল্লেখ আছে মৌলিক অধিকাৰ বা আমাৰ অধিকাৰ হিচাপত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মাত মতাৰ অধিকাৰ আছে বা সমালোচনা কৰাৰ অধিকাৰ আছে, কিন্তু বৰ্তমান দেখা যায় আমি যদি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে যদি মাত মাতে বা সমালোচনা কৰা দেখা যায়, তেতিয়া কিয় কাৰাগাৰত বন্দী হ'ব লগা হয়? এইখিনি প্ৰশ্ন। Would they like what I'm saying to be translated in SMS? Okay. सर, ये बोल रहे हैं कि अभी जो हम लोग के यहाँ जब प्रॉब्लम होता है, फ्लड का प्रॉब्लम होता है, बड़ा प्रॉब्लम होता है, तब देश का प्रधानमंत्री यहाँ नहीं आते। जब इलेक्शन आता है तब भी प्रधानमंत्री यहाँ आता है और यहाँ आके बड़ा बड़ा बात बोल के चला जाता है। दूसरी बात ये बोल रहे हैं, भैया एक बात बताओ, हाँ सर, फ्लड के टाइम आप प्रधानमंत्री को कुछ दे सकते हो? असमीज में बोलो। नहीं, उनको बोलो ना असमीज में, मैंने जो बोला। सर ने बोला कि जब फ्लड होता है तब हम लोग प्रधानमंत्री को कुछ दे पाते हैं क्या? বানপানীৰ টাইমত আমি फ्लड के टाइम
आप प्रधानमंत्री को कुछ दे तो नहीं सकते, हाँ, दे इसलिए वो आते नहीं है। इलेक्शन के टाइम उनको आप वोट दे सकते हो, इसलिए आते हैं। बात समझो, जब आप उनको कुछ दे सकते हो आ जाते हैं, जब उनको देने का टाइम आता है तो नहीं आते हैं। सर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, असमिया में बोलूंगा कि हम जो अच्छा, आपने मुझे अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम माधुर्य सोनल। अच्छा, মানে কি হল কথাটো, যদি আমি যদি চৰকাৰখনক 5 বছৰৰ কাৰণে নিৰ্বাচন নিৰ্ধাৰিত হিচাপত পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে আমি নিৰ্বাচন কৰি দিয়া হয়, কিন্তু আমাৰ যদি আমাক অসমখনক কিয় মানে মাহিয়ে চকুৱে চোৱা দেখা যায় যে বানপানী সমস্যা কিমান হি হ'ল, তেতিয়াও আহিব লাগিছিলে বিপদৰ সময়ত। আৰু এতিয়া কি বাগজানত কিমান ঘৰ বাৰী সিমান বহুতৰ মানে একেবাৰে জীৱন, আজি জীৱন বোলা বস্তুৱে শেষ হৈ গৈছে, একেবাৰে নিশ্চিন্ন শেষ হৈ গৈছে। কিন্তু এতিয়া কি ভোটৰ ক্ষেত্ৰত কিয় আহে, আৰু লগতে এইটোৱে হ'ল যে মানে ৰাজনীতি বোলা বস্তুটো এইটো যে ৰাজনীতি কৰিব লাগে দেশৰ উন্নয়ন হকৰে, মংগলৰ ক্ষেত্ৰত, উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত, বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত, সেইটো কাৰণে ৰাজনীতি কৰিব লাগে। সেই গতিকে भैया मुझे भी समझा दो। सर ये बोल रहा है कि ये पहले तो वही बात बोला कि अभी जो हम लोग के यहाँ प्रॉब्लम होता है तब वो लोग नहीं आते। दूसरा चीज बोल रहे हैं पॉलिटिक्स ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पर डेमोक्रेसी रहे, यहाँ पर डेवलपमेंट रहे, यहाँ पर स्टूडेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो। यही सारी चीज जो डेवलपमेंट की जो बात है वही बात ये बोल रहे हैं। और दूसरा चीज इनका था, जब हम लोग यहाँ पर आसाम में जब हम कोई भी प्रोटेस्ट करते हैं, हम लोग को जेल भेजा जा रहा है। अभी ऐसा माहौल आ रहा है कि स्टूडेंट अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, डेमोक्रेटिकली कोई प्रोटेस्ट में बैठ रहा है, तो उस समय क्यों उन लोगों को जेल भरवा रहा है। देखिए, आपने इनका ट्रांसलेट कर दीजिए जब मैं बोल रहा हूं। देखिए, आपने जो बोला, आपने बहुत एनर्जी के साथ, पैशन के साथ बोला। बताइए। তুমি যেতিয়া কথাখিনি কৈছা তাত নিজৰ তোমাৰ এটা নিজস্ব শৈলী আছিল আৰু তুমি এটা বহুত উৎসাহেৰে কথাখিনি কৈছিলা। উপস্থাপন শৈলীটো তোমাৰ এক ব্যক্তিক্ৰম আছিল, যেটো কৈছে। कॉन्फिडेंस से बोला, আত্মবিশ্বাসেৰে কৈছা। आत्मविश्वास से बोला, है ना। वो ये जो आत्मविश्वास है ना, जो ये कॉन्फिडेंस है, वो इससे डरते हैं। बोलो। এই আত্মবিশ্বাসৰে চৰকাৰখনে ভয় কৰে, সেইটো কৈছে যে তোমাৰ যেনেকুৱা যে আত্মবিশ্বাস, এনেকুৱা আত্মবিশ্বাস হলে বৰ্তমান চলি থকা বিজেপি চৰকাৰখনে ভয় কৰে। वो कहते हैं कि अगर ये आत्मविश्वास फैल गया तो इसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको जेल में डालो। তোমালোকৰ নিচিনা আত্মবিশ্বাস থকা ব্যক্তিসকলৰ পৰা যদি আৰু 10জন এনেকুৱা আত্মবিশ্বাস থকা ব্যক্তি উৎসাহিত নহয়, তাৰ বাবে যিসকলে প্ৰতিবাদত নামে তেওঁলোকক জেললৈ পঠিয়াই দিয়া হয়। आपके अंदर अच्छा, मैं हिंदी समझती हूँ लेकिन अच्छा से बोलने के लिए नहीं जानता हूँ। मैं एक बात बोलता हूँ, और एक है सर, बर्तमान ये देखो अब देखो कॉन्फिडेंस और भी आ गई है ना। हाँ, बोलो बोलो। বৰ্তমান মানে সময়ত কি ইমান যে বিগত কিমান বছৰৰ পৰা ৰাজনীতি, আমাৰ 1947 চনৰ 15 আগষ্টৰ পৰা দেশখন স্বাধীন হ'ল, কিন্তু তেতিয়া জৱাহৰলাল নেহৰুৱে বহুত ভাল তেনেকে কাম কৰিছিলে বাৰু, মানে ধীৰ গতিত হ'লেও। কিন্তু মই আমি এটা ক্ষেত্ৰতে লক্ষ্য কৰোঁ যে আজি ৰাজনীতি যিমান চৰকাৰ হওক, যিয়ে নহওক লাগে, যি দলীয় হওক লাগে, চৰকাৰ মানে ৰাজনীতি কৰে। কিন্তু আজি সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসমখন হওক, আমাৰ অসমখনক মাহিয়ে চকুৰে চোৱা যেন পাওঁ, কি ঔদ্যোগিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আজিলৈকে কোনো এখন চৰকাৰে গুৰুত্ব দিয়া নাই। মই সেই কাৰণে ভাবো যে যদিহে ঔদ্যোগিক ক্ষেত্ৰত যদি আগবঢ়া হয়, তেতিয়া আমাৰ অসমখন স্বাৱলম্বী হ'ব, তেতিয়াই নিজৰ আমাৰ যুৱক চাম ইয়াতে সংস্থাপন পাব, তেতিয়া নিজৰ স্বাৱলম্বী হোৱা মানে মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছিল, যেতিয়া অসমখনৰ যেতিয়া নেকি গাঁৱে ভূঞে যেতিয়া উন্নত হ'ব, তেতিয়া এখন দেশ বা এখন ৰাজ্যৰ উন্নত হোৱা। सर ये बोल रहे हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे सरकार आए थे, जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में पहले तो अच्छी तरीके से रन हो रहा था, उसके बाद जो भी सरकार यहाँ तक आए हैं, लेकिन इंडस्ट्री के बारे में मतलब ये बोल रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ नहीं हो रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि महात्मा गांधी जी ने एक बात बोला था, जब गाँव के लोग पढ़ा लिख के वो एस्टेब्लिश होंगे तभी देश बढ़ सकता है, आगे बढ़ेगा। तो ये इसका मोटो है कि अभी जो आने वाले वक्त में कैसे हम लोग के यहाँ पर हम लोग का प्लेसमेंट होगा, कैसे हम लोग का जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो रेट
घटेगा, क्योंकि अभी बीजेपी के टाइम अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो परसेंटेज है वो दिन बाय दिन बढ़ते ही जा रहा है। अच्छा, एक बात इनसे पूछिए, बीजेपी के टाइम में इनको लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है? नहीं बढ़ा है, बढ़ा है नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट মানে নিবনুৱা বৃদ্ধি হৈছে। হয়, সেইটো হয়। यही बोल रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। बना। इनको क्या लगता है बीजेपी के टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ा है क्यों बढ़ा है? তোমাৰ কি লাগে যে বিজেপি টাইমত আনএমপ্লয়মেন্ট ৰেট ইমান বেছি হ'ল, কিয় হৈছে? আচলতে কি মানে কথাটো সঁচাকৈ যদি ক'বলৈ যোৱা হয়, মানে ভালকৈ সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিয়া নাই। ঔদ্যোগিক ক্ষেত্ৰখনত ঔদ্যোগিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত মানে গুৰুত্ব দিব লাগিব। অকল ৰাস্তা পদূলি পকা কৰি থাকিলে হ'ব নেকি? আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কি, আমাৰ উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালী সংস্থাপন পাব লাগিব, তেতিয়াহে অসম উন্নত হ'ব, তেতিয়াহে অসম সদায় আৰু উন্নতি ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব। ये बोल रहे हैं कि उन लोगों के विचारधारा में ये बात है ही नहीं कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है, इंडस्ट्री सेटअप करना है। अगर ये बोल रहे हैं कि अगर यूथ अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगी, अगर उन लोगों को एस्टेब्लिशमेंट नहीं मिलेंगे तो कैसे मतलब वो लोग आगे बढ़ेंगे? और उन लोगों के विचारधारा के लिए यही बोल रहे हैं कि उन लोगों के विचारधारा में ये बात है ही नहीं कि वो लोग इंडस्ट्री लाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। उनसे पूछिए, बीजेपी के आने के बाद नफरत कम हुई है या बढ़ी है? बढ़ गया है, बढ़ गया है। तो देखिए, आप इनको क्या लगता है कि नफरत और बेरोजगारी में कोई रिलेशनशिप है, रिश्ता है? नफरत और बेरोजगारी में कोई रिश्ता है? ঠিকেই বাৰু। মানে এতিয়া বৰ্তমান সময়ত যে নিবনুৱা ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধি হৈছে আৰু ঘৃণিত ভাৱ ইটো জাতি প্ৰথাৰ ক্ষেত্ৰত মানে সংঘাত সৃষ্টি হৈছে, সিমানে কথা। আৰু এটা হ'ল Sorry to interrupt. Now we'd like to give everyone a fair chance. Yeah. So I will answer the question. There is a नफरत और बेरोजगारी में डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर नफरत बढ़ेगा बेरोजगारी बढ़ेगी, अगर बेरोजगारी बढ़ेगी नफरत बढ़ेगी, अगर नफरत कम होगी बेरोजगारी कम होगी, बेरोजगारी कम होगी नफरत कम होगी। কৈছে যে ঘৃণা আৰু আনএমপ্লয়মেণ্টৰ মাজত তথা মানে নিবনুৱা সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত এটা সম্পৰ্ক আছে। যদি ঘৃণা বৃদ্ধি হয় তেতিয়া আনএমপ্লয়মেণ্ট ৰেট বৃদ্ধি হয়, যদি ঘৃণা কমে তেতিয়া আনএমপ্লয়মেণ্ট ৰেটো কমিব। कांग्रेस नफरत मिटाती है, बीजेपी नफरत फैलाती है। কংগ্ৰেছে ঘৃণা শেষ কৰে আৰু বিজেপিয়ে ঘৃণা বঢ়ায়, অৰ্থাৎ ধৰ্মকেন্দ্ৰিক যি সংঘাত সেয়া বিজেপিৰ দিনত বাঢ়ে। मान लो दो लोग लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ बिजनेस कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। तो बिजनेस के लिए, प्रगति के लिए पहले शांति की जरूरत है, भाईचारे की जरूरत है। ये कांग्रेस लाती है। बीजेपी क्या करती है? नफरत फैलाती है और बेरोजगारी लाती है। अच्छा भैया, आप दूसरों से भी बात करनी पड़ेगी, आपने बहुत अच्छी बात बोली। आपको राजनीति में आना चाहिए। नहीं, बता रहा हूं तुम्हें, अगर तुमने ये जो अपना स्पिरिट है ये मेंटेन किया, राजनीति में बहुत आगे जाओगे। बस सच्चाई पकड़े रखना, सच्चाई को छोड़ना मत, सच्चाई को छोड़ना मत, कॉन्फिडेंस में काम करो और तेजी से आगे बढ़ोगे। ठीक है? सर इधर मुझे भी हिंदी अच्छे से नहीं आता। सर ओके। नमस्कार, मोर नाम तो आप भी असमीज में बोलो। नमस्कार, मोर नाम श्रीमती सुकमती मोरा। मैं मानकटा चाह বাগিচাৰ सुखमती मोरा। मानकटा চাহ বাগিচাৰ পৰা আহিছোঁ। মই মানে ভালকে ভৱিষ্যত পঢ়ি মেলি ডক্টৰ হ'ব, এগৰাকী ডক্টৰ হ'ব বিচাৰোঁ। বাট আমাৰ তাৰ মানে যিটো কণ্ডিশ্যন হৈছে, ঘৰুৱা আৰ্থিক অৱস্থা অলপ প্ৰব্লেম হৈছে আৰু যিটো আমাৰ মানে গাঁৱত হ'ব লাগে হস্পিটেলৰ ব্যৱস্থা, সেইবোৰ মানে একো ভাল হোৱা নাই, ডক্টৰ নাই, নাৰ্ছ নাই। যদি আমি ভালকে পঢ়ি মেলি নাৰ্ছৰ ট্ৰেইনিং কৰিব বিচাৰোঁ বা ডক্টৰ মানে কৰিব বিচাৰোঁ, তেন্তে তাত গৈ মেলি যদি আমি কিবা এটা শিকিব বিচাৰোঁ, কিন্তু বাট আমাৰ তাত কোনো এনেকুৱা ভাল ডক্টৰ নাই। বহুত চৰকাৰ আহিছে, কৈছে যে তোমালোকৰ গাঁৱত ভাল ডক্টৰ দিম, নাৰ্ছ দিম, বাট এতিয়ালৈকে একো এনেকুৱা দিয়া নাই আৰু একো হোৱাও নাই।
কিন্তু আগতেও আৰু আমাৰ যিবোৰ কণ্ডিশ্যন এতিয়া আমাৰ ৰাস্তাৰ কাষতে ঘৰ দুৱাৰ হৈছে বিজেপি কৈছে ভাল ঘৰ দুৱাৰ দিম নামক দিম কিন্তু এতিয়া যিটো আমাৰ কণ্ডিশ্যন দিছে যে ঘৰ দুৱাৰো বহুত সৰু পঢ়িবৰ কাৰণে ৰুম ভাল নাই ওচৰতে ঘৰ দুৱাৰ আছে বাট মানে ইটো ঘৰ কিবা কথা পাতিলে ইটো ঘৰ মানে এনেকুৱা গধূলি টাইমতে একো পঢ়িব নোৱাৰো যিটো টাইম ৰাতি যদি আমি 1-2লৈকে পঢ়ো সেইটো টাইমতে পঢ়া হয় আৰু মই যিহেতু এইবাৰ ছায়েন্সত লৈছোঁ আৰু মই ভালকৈ পঢ়ি মেলি ডক্টৰ হ'ব বিচাৰিছোঁ কিন্তু সেইবোৰ ব্যৱস্থা নথকাৰ বাবে মানে মই মোৰ সপোনটো কিদৰে সফল কৰিব পাৰিম সেইটো আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ ट्रांसलेशन ले लें कि डॉक्टर्स असम में कम है। हाँ नहीं ये बोल रहे हैं कि इसका ड्रीम है कि ये आगे वाले वक्त में पढ़ा लिख के वो डॉक्टर बने लेकिन इन लोगों के वहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है और इन लोगों के जो गांव रूरल एरिया का जो मतलब जो हेल्थ का जो प्रॉब्लम है वहाँ पे डॉक्टर भी नहीं है ऐसा माहौल है कि इन लोगों के फाइनेंशियल पोजीशन की वजह से अभी कैसे वो उभर के बीजेपी जब आए थे उन लोगों ने बोला था कि घर देंगे कुछ देंगे लेकिन अब भी जो घर दे रहा है उसका माहौल ऐसा नहीं है कि वहाँ के मतलब एक रूम में कभी पढ़ रहा है तो साथ का जो मतलब घर का व्यवस्था अच्छा नहीं है तो ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस में अभी जो फिलहाल जो डॉक्टर का और नर्सिंग का ये बोल रहे हैं कि नर्सिंग या डॉक्टर इन फ्यूचर में वो बनना चाहते हैं तो इस सिचुएशन जो उभर के इस सरकार के वजह से कैसे वो आगे जाके बनेंगे वो कैन यू गिव मी दैट 5 द पेपर विद द 5 promises अच्छा ये डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं তুমি ডক্টৰ কিয় বনিব বিচাৰিছা যিহেতু এতিয়া যিবোৰ ডক্টৰ হৈছে কিন্তু আমাৰ যিবোৰ চাহ শ্ৰমিকক দেখা গ'লে বহুত মানুহে গৈ মেলি মেডিকেলত যায় বাট কিন্তু যিবোৰ ডক্টৰ হৈছে সেইবোৰ কিন্তু মানে যিবোৰ আমাৰ টি গাৰ্ডেনৰ মানুহ ইমান গুৰুত্ব নিদিয়ে যেহেতু সেইবোৰ কাৰণে মই মানে আমাৰ যিবোৰ মানুহ আছে মই ভালকে মানে ডক্টৰ বনি তাহাঁতক ভালকে চাব পাৰোঁ আৰু ভালদৰে তাহাঁতক যাতে উন্নত শিক্ষা দিব পাৰোঁ মই যিটো হ'ব বিচাৰিছোঁ সেইটো যাতে বেলেগকো কৈ মেলি মানে যিটো আমাৰ ষ্টুডেণ্টে বহুতো সেইবোৰ কাৰণে মানে কৰিব পৰা নাই পইচা নথকাৰ বাবে কিন্তু বেলেগে ভালকে নপঢ়াৰ তথাপিও পইচা দি মেলি তাহাঁতৰ ডক্টৰ চিট লৈ কিছুমান কিন্তু আমাৰ ষ্টুডেণ্টে যিমান কষ্ট কৰিলেও সেইবোৰ নাপায় তো সেইটো কাৰণে যিহেতু মই মানে ভালকে পঢ়ি মেলি এইটো ডক্টৰ হ'ব বিচাৰিছোঁ ये बोल रहे हैं कि टी गार्डन के जो लोग हैं उन लोगों को डॉक्टर लोग अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो ये दिखाना चाहते हैं ये इन लोगों के लिए एक आइडियल मतलब सेट करना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में टी गार्डन से लोग पढ़ लिख के डॉक्टर बनने के लिए जो वो उन लोगों के लिए मतलब एक मोटिवेशन क्रिएट करना चाहते हैं और आने वाले वक्त में ऐसा हो रहा है कि ये बोल रहे हैं ये लोग पढ़ लिख के डॉक्टर नहीं बन सकते लेकिन कोई लोग पैसे देके अभी डॉक्टर बन रहे हैं तो इस सिचुएशन को वो दिखाना चाहते हैं इन लोगों के लिए टी गार्डन लोगों के लिए काम करना चाहते हैं इन लोगों के लिए वो एक मतलब अपने आप को एक स्पिरिट हिसाब से वो सेटअप करना चाहते हैं अच्छा यहाँ पे डॉक्टर कौन कौन बनना चाहते हैं हाथ उठा के दिखाओ असमीज में बोलो भैया हेलो भैया असमीज में बोलो ইয়াত কোনে কোনে ডক্টৰ হ'ব বিচাৰিছে সকলোৱে হাত দাঙা कोई नहीं अच्छा इंजीनियर कौन बनना चाहता है ইঞ্জিনিয়াৰ কোন কোন হ'ব বিচাৰিছে হাত দাঙা अच्छा क्या करना चाहते हो आप लोग তোমালোকে কি কৰিব বিচাৰা जेटीएस फौजी बनना चाहता है फौजी तो कांग्रेस पार्टी के 5 गारंटीज हैं जेटीएस मुझे कागज दो কংগ্ৰেছৰ 5টা গ্যাৰান্টি আছে ये 5 गारंटीज हैं छोटा है ये बट ये 5 गारंटीज हैं ठीक है मैं पढ़ लेता हूं गारंटी ऑफ 5 लाख गवर्नमेंट जॉब्स गारंटी ऑफ 200 यूनिट्स मंथली इलेक्ट्रिसिटी फ्री 200 यूनिट बिजली का फ्री 5 लाख सरकारी रोजगार 5 साल में 365 रुपए डेली वेज टी गार्डन वर्कर्स के लिए और 2000 रुपए हर हाउसवाइफ को और फिर फाइनल गारंटी सीए ठीक है अब मैं आपको जॉब्स के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं असम गवर्नमेंट में सबसे पहले बहुत सारी जॉब्स भरी नहीं गई हैं सरकारी जॉब्स हैं उनको भरना चाहिए वो वेकेंट है तो सबसे पहले हम उन जॉब्स को जो वेकेंट हैं उनको भरने का काम करेंगे ठीक है दूसरा काम हेल्थ केयर और शिक्षा पे हमारी फोकस रहेगी
स्वास्थ्य और शिक्षा पे। तो हमारी कोशिश होगी कि हम बहुत सारे नए जॉब्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, टीचर्स, हेडमास्टर्स, इन लोगों के लिए असम की सरकार में तैयार करें, तो उसमें आपको मौका मिल सकता है। মানে বহুতো তেনেকুৱা চৰকাৰ যিহেতু বিজেপি চৰকাৰ আহিছিলে তেতিয়াও কৈছিলে তোমালোকক বাগান হাজিৰা ইমান দিম, বাট এতিয়ালৈকেতো সেইবোৰ একো দিয়া নাই। আৰু কৈছিলে তোমালোকৰ ইমান ফাণ্ড আহিছে, বাট আমি সেইবোৰ একো পোৱাই নাই। আৰু কৈছে যে তোমালোকৰ নাৰ্ছৰ ট্ৰেইনিং, আমুকৰ ট্ৰেইনিং, বাট সেইবোৰ ফৰ্ম ফিল আপো আমি পোৱা নাই। যিহেতু সেইবোৰ আমাৰ বাগানৰ ব্যৱস্থাই একো নহয়। আমাৰ বাগানেতো ছেক্ৰেটাৰী মেম্বাৰ ভাল নাই, একো ভাল নাই। সেইবোৰৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, কিন্তু বহুতো মিটিঙত আহি আমাক কয় তোমালোকক আমুক দিম তামুক দিম, কিন্তু আজিলৈকে যে আমি একো এটাই পোৱা নাই। সেইবোৰ কাৰণে ব্যৱস্থা Also, it's a special request. I would like everyone to keep the questions short because everyone is excited to ask questions. So please short questions. सर sir. बोल रहे हैं कि जब बीजेपी सरकार आए थे तो उन लोगों ने बहुत सारा कमिटमेंट दिया था कि टी गार्डन लोगों को वो देंगे ये देंगे, लेकिन उन लोगों का कोई मतलब पैसा भी नहीं दिया। इन लोगों का भी रोजगार भी ऐसा नहीं है कि ये लोग फाइनेंशियल सपोर्ट इन लोगों के पास है। तो ये बोल रहे हैं कि आने वाले वक्त में हम लोग कैसे इन लोगों को एश्योर करेंगे कि हम लोग आने वाले वक्त में इन लोगों को हेल्प करेंगे। देखिए, असम का जो पैसा है, आपका एयरपोर्ट बन रहा है, वो जो उन्होंने अदानी जी को दिया उसका पैसा असम में आएगा? आएगा? वो जो 2000 करोड़ रुपए डाला और हर रोज जो एयरपोर्ट से पैसा बनेगा वो असम को आएगा? नहीं आएगा। तो हमारा कहना है कि असम का जो पैसा है, असम का जो है, वो असम की जनता के जेब में जाना चाहिए, किसी और के जेब में नहीं जाना चाहिए। ठीक है? और ये उदाहरण सिर्फ एयरपोर्ट का नहीं है, टी गार्डन्स का। आप टी गार्डन्स को बाहर के लोगों को बेच दोगे तो असम को पैसा कहां से मिलेगा? आप टूरिज्म का फायदा बाहर के लोगों को दे दोगे तो असम को पैसा कहां से आएगा? तो हमारी व्यू ये है कि असम को असम की जनता के लिए चलाना चाहिए। अगर एयरपोर्ट असम के लिए बना है तो एयरपोर्ट का फायदा, एयरपोर्ट का जो पैसा बनता है वो असम की जनता की जेब में जाना चाहिए। और अगर हम असम की जनता को फाउंडेशन नहीं देंगे, उनके पैरों के नीचे फाउंडेशन नींव नहीं रखेंगे, तो हम असम में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब हम सरकार में थे, यूपीए सरकार में थे, हमने मनरेगा किया, हमने राइट टू फूड दिया, अलग अलग हमने योजनाएं चलाई। अब आप अपने आप से सवाल पूछिए, पिछले 5 साल में बीजेपी ने यहां पे कौन सी गरीबों के लिए योजना चलाई? नाम बता दो। क्या उन्होंने कौन सा प्रोजेक्ट लिया गरीबों के लिए? मुझे बता दो। एयरपोर्ट तो उन्होंने अदानी जी को दे दिया, मुझे ये बताओ कौन सी योजना उन्होंने गरीबों के लिए चलाई? মানে যিটো আমাৰ কাৰণেতো তেনেকুৱা একো আঁচনি লোৱাই নাই, আজিলৈকে আমি এনেকুৱা তেনেকুৱা একো পোৱাই নাই। মানে ये बोल रहे हैं कि अभी तक कुछ नहीं मिल रहा है, कोई भी अभी तक पॉलिसी इन लोगों के लिए नहीं है। मगर आपने मनरेगा का तो नाम सुना होगा। हाँ मनरेगा में पैसा तो मिलता था। हाँ छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, हमने छत्तीसगढ़ में वायदा किया था कि हम किसानों को सही दाम देंगे। वो हमने चुनाव के एकदम बाद किसानों को सही दाम देना शुरू कर दिया। तो हमारा तो रिकॉर्ड है, हमने आसाम को, नॉर्थ ईस्ट को इन्वेस्टमेंट पॉलिसी दी थी, हमने आसाम को, नॉर्थ ईस्ट को स्पेशल स्टेटस दिया था। हमारा तो रिकॉर्ड है, हम हवा में नहीं बोल रहे हैं। तो जब हम आपसे कहते हैं कि हम हेल्थ केयर की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, रोजगार तैयार करेंगे, ये हम हवा में नहीं बोल रहे हैं, ये गारंटी है, ये हम करवा के दिखाएंगे आप। ছাৰে কৈছে যে যিখিনি কথা আজিলৈকে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে কৰিছে সেইখিনি কৰিছে, আৰু আগৰ সময়ছোৱাতো কংগ্ৰেছে যিখিনি অসমৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল তেওঁলোকে সেইখিনি প্ৰতিফলন কৰিছিলে। ছত্তীশগড়ত চৰকাৰ বনোৱাৰ আগত যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে সেইখিনি তেওঁলোকে কাৰ্যত ৰূপায়িত কৰিছিলে। গতিকে এইটো গেৰেণ্টি সৈতে কৈছে যে আহিব লগা সময়ছোৱাত টি গাৰ্ডেনৰ কাৰণে, ৰাইজৰ কাৰণে, ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে কংগ্ৰেছে কাম কৰিব।
से नहीं आता, इसलिए मैं असमिस में ही। अच्छा सॉरी, एक बात इंटरप्ट करना चाहता हूं। आपने जो कहा कि लोग फौज में जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, हम सरकार में आएंगे तो पुलिस के भी बटालियन हम तैयार करेंगे आपके लिए। बताइए। আমাৰ এতিয়া যেতিয়া আমাৰ বিভিন্ন সম্পদ অসমৰ বহুত প্ৰাইভেটাইজেশ্যন কৰি দিয়া হৈছে আৰু সেইকাৰণে মানে আমাৰ এতিয়া আমি যিসকল আছো আমি মানে নতুন প্ৰজন্ম সেইসকলৰ লগত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিব বুলি আমি ভাবো, কিয়নো আমাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বহুতো ব্যক্তিগতকৰণ কৰা হৈছে, যি কাৰণে আমাৰ কিছুমান মানে নিম্ন পৰ্যায়ৰ ব্যক্তিসকলে সেইসকলৰ শিক্ষাৰ খৰচসমূহ আমি উঠাব নোৱাৰে, যাৰ কাৰণে বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বঞ্চিত হৈছে। তাৰ কাৰণে আপুনি কি ভৰসা দিব বা কি ক'ব? सर ये बोल रहे हैं कि अभी जो बीजेपी सरकार के समय में जो हम लोगों का प्रॉपर्टी है वो लोग प्राइवेटाइजेशन में दे दिया है, अदानी अंबानी को दे दिया गया है, उसकी वजह से आने वाले जो यूथ है हम लोग के ऊपर असर पड़ रहा है। वो बोल रहे हैं कि एजुकेशन सेक्टर भी वो लोग प्राइवेटाइजेशन में अभी दे रहे हैं, तो इससे फाइनेंशियल प्रॉब्लम में अगर ऐसे ही हम लोग का प्रॉपर्टी एजुकेशन सेक्टर अगर प्राइवेटाइजेशन में चले जाएंगे तो हम लोग का जो एडमिशन रेट है वो बहुत हाईली हो जाता है। हम लोग का जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है लोगों को, वो लोग कैसे आने वाले वक्त में सर्वाइव करेंगे? बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि एजुकेशन जो होता है वो कमर्शियल नहीं होना चाहिए। एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट। एजुकेशन गरीब से गरीब व्यक्ति को मिलना चाहिए, और एजुकेशन का मतलब खाली कमरा नहीं होता है। हाई क्वालिटी एजुकेशन, हाई क्वालिटी टीचर्स, वो यूनिवर्सली देना चाहिए। और अगर हम इतना प्राइवेटाइजेशन कर दें तो ये हम कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हम इस प्रकार के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं। आज देखिए, मैंने पार्लियामेंट में हमारे दो की बात की। दो लोग सरकार में और दो लोग सरकार के बाहर मिलकर हिंदुस्तान को चला रहे हैं। एक व्यक्ति को हिंदुस्तान के सब एयरपोर्ट दिए जा रहे हैं। यहां पे असम में उनको एयरपोर्ट दिया जाता है। यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में रैंपेंट आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, और सेंट % जब आप प्राइवेटाइजेशन करेंगे, फीस कौन देगा? फीस स्टूडेंट्स देंगे, स्टूडेंट्स की फैमिलीज देंगी, और जब आपने एक बार प्राइवेटाइज कर दिया, आपके पास ऑप्शन नहीं बचेगा तो वो फीस बढ़ाते जाएंगे। तो हम ये जो कंप्लीट 100% प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। प्राइवेटाइजेशन की जगह है, मगर सब चीजों को प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए। जो एजुकेशन जैसी चीजें हैं, हेल्थ केयर, स्वास्थ्य जैसी चीजें हैं, उनमें पब्लिक सेक्टर का रोल है और रहना चाहिए। तो हम लड़ रहे हैं बीजेपी से। वो पेट्रोल कंपनीज को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, सब कुछ प्राइवेटाइज कर रहे हैं, अपने मित्रों को हिंदुस्तान का धन दे रहे हैं। हम लड़ रहे हैं, लोकसभा में लड़ रहे हैं, राज्यसभा में लड़ रहे हैं, और असम में हमारी सरकार आएगी तो हम जरूर लड़ेंगे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, मतलब आपने जैसे बोला कि हम दो, हमारी दो की सरकार है सर, ये बिल्कुल आप बिल्कुल एकदम 100% श्योर है सर इस बात पे? उन्होंने रेलवे भेज दिया सर, एयरपोर्ट भेज दिया, रेलवे भेज दिया, सी पोर्ट भेज दिया, हाईवेज भेज दिया सर। अब बोल रहे कि टोल टैक्स भेज देंगे। अब उन्होंने क्या क्या किया सर? LIC तक भेज दिया। अभी भी कल ही 80,000 लोग प्रोटेस्ट करे थे उसके लिए। सबसे बड़ी सेल ये ट्राई कर रहे हैं। हिंदुस्तान का जो कृषि का सिस्टम है, एग्रीकल्चरल सिस्टम, ये इसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो 3 कानून बनाए हैं इन्होंने, कृषि कानून, ये हिंदुस्तान के किसानों का जो धन है, जो आमदनी है, उसको छीनने का तरीका है। ये सबसे बड़ी सेल है। इसको आप
प्राइवेटाइजेशन नहीं समझ रहे हो, मगर ये प्राइवेटाइजेशन है, ये कृषि के सिस्टम का प्राइवेटाइजेशन है, और वो भी एक दो व्यक्तियों के हाथ में डाल रहे हैं। जी सर। सर वो कहते थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा सर, आज छोड़ा क्या है सर, उन्होंने पूरा देश बेच के रख दिया सर। पेट्रोल के दाम 60-65 से अब 100 कर दिया सर। एलपीजी 400 का मिलता था, वो 820 में मिल रहा है सर अभी। तो सर ये वो फिर बोलते कि बहुत हुआ है महंगाई की बार, अब की बार ये सर, ये सारे वादे कहाँ गए सर उनके? तो भैया ये तो आप उनसे पूछिए, मुझसे क्यों सर वो पूछेंगे? आते ही नहीं सर, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया सर आज तक उन्होंने। वो नहीं करेंगे, वो कभी नहीं करेंगे सर, हम हमें भी पता है सर, वो बहुत डरते हैं सर। भैया एक बात बताओ, जो चोरी करते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कभी? कभी नहीं सर, कभी नहीं। जो चोरी करेगा ऐसे आके खड़ा हो सकता है क्या? कभी नहीं सर, कभी नहीं हो सकता। तो नहीं आएंगे वो, चौकीदारी चोर है सर। आप वो आने वाले नहीं है वो भैया देखो, अब वो अपने घर में रहेंगे, अब आपके ऊपर है, आप उनको घर में बंद करना चाहते हो तो आप कर सकते हो चुनाव के समय। वो ये अभी जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है सर, उस पे वो कहते हैं बार बार कि एमएसपी देंगे, एमएसपी देंगे, एमएसपी देंगे। सर तो वो अपने 3 लॉज में लिखते क्यों नहीं सर कि एमएसपी देंगे? वो नहीं लिखेंगे। जी सर, वो भी पता है। 3 कानून, पहला कानून कहता है कि जो फार्मर्स की मार्केट है, मंडियां, उनको हम बंद करेंगे। दूसरा कानून कहता है कि जितनी भी जमाखोरी करनी हो, जितनी भी देर के लिए करनी हो, सबसे बड़े बिजनेसमैन कर सकते हैं। और तीसरा बेस्ट कानून है कि अगर किसान ने सही दाम के लिए कोर्ट में कार्रवाई शुरू करने की कोशिश की, तीसरा कानून उसको कार्रवाई नहीं करने देता। मतलब किसान कोर्ट ही नहीं जा सकता। तो ये सब सेक्टर्स में ये कर रहे हैं। देखिए सिंपल सी बात है, आज आप टीवी देखना, टीवी ऑन करोगे, आपको उस पर नरेंद्र मोदी जी दिखेंगे, 24 घंटा दिखेंगे। आप अपने आप से ये सवाल पूछो, टीवी में नरेंद्र मोदी जी को इतने घंटे कैसे मिलते हैं, कौन देता है और कितने पैसे के लिए मिलते हैं? जी सर। सर अभी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी आया था सर, तो इंडिया की रैंकिंग उसमें 180 कंट्रीज में 142 थी सर। सर ये बहुत। और फिर अभी सर 3 डेमोक्रेसी इंडेक्स आए सर, एक तो स्वीडन का सर, और एक यूएस वॉचडॉग का, और एक सर एक और आया था सर ये। तो वो तीनों में सर, एक में फ्लॉट है क्या, एक में इंडिया को ऑटोक्रेटिक बता दिया, ऑटोक्रेटिक, और मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे बता दिया गया सर। बिल्कुल जी सर। तो ये आप लोगों को मिलकर ये चैलेंज उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका देश है, हम सबका देश है, और आप इस देश के भविष्य हो, आप फ्यूचर हो, और ये काम हम सबको मिलकर करना है। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को बचाना है, यहां पे रोजगार पैदा करना है, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, नर्सेस तैयार करने हैं। ये हम सब मिलकर काम करना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं होने वाला है। Sir, myself Biswajit Gogoi. I study Lahowal College. मैं थोड़ी हिंदी बोलेगा। अच्छी बोल रहे हो भैया। हाँ। सर मेरा एक बात है, आपका जो सरकार आएगा, कांग्रेस सरकार, तो पहले हमारे जो ये एरिया है, आप क्या करेगा? जेटीएस जी इधर आइए, बोरदुलई जी आपको डिटेल में बतवा देते हैं। सर और एक बात है। हाँ बोलो। एक सेकंड इनसे करवा लीजिए। यहाँ पे लोकल एरिया में आप क्या करने जा रहे हैं? মই তোমাৰ প্ৰশ্নটো ভালকে নুশুনিলো, বেয়া নাপাবা, আকৌ কোৱাচোন। ছাৰ মই বিশ্বজিত। হয় কোৱা। মানে মই ৰাহুল গান্ধী ছাৰক ক'ব বিচাৰিছিলো কি আপোনাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে আপুনি কি কৰিব আমাৰ অঞ্চলত? सर ये पूछ रहा है कि कांग्रेस का सरकार, प्लीज आगे सर, कांग्रेस का सरकार असम में आने से असम का डेवलपमेंट के लिए लोकल एरिया डेवलपमेंट কথা কৈছে। প্ৰথম কথা হ'ল যে আমি
আমাৰ ইকনমিক এক্টিভিটিজ বিলাক বৃদ্ধি কৰিব লাগিব ইকনমিক এক্টিভিটিজ বৃদ্ধি কৰিলে স্বচ্ছলতা আহিব আমাৰ কংগ্ৰেছৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এজেণ্ডাটো হ'ল যে আমি ইনকাম জেনাৰেশ্যন আৰু এমপ্লয়মেণ্ট জেনাৰেশ্যন কৰিব লাগিব ইনকাম আৰু এমপ্লয়মেণ্ট জেনাৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আমি আন্তঃগাঁথনি তৈয়াৰ কৰিব লাগিব So what I am telling him that when the Congress government comes to Assam, our main objectives would be to create employment and income generation. And these two are interrelated. So we have to see that economic activities, the horizon, that's what I'm saying. But these areas are, this area, lot of things that there are a lot of potential. There's a petroleum industry, tea industry, plywood industry, but all these industries are dying. So we have to create a conducive atmosphere. But specifically for Lahual, I think Manoj, you can say. Manoj, you say. মই আপোনাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো দিব বিচাৰিছোঁ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই মোক কৈছে উত্তৰটো দিবৰ কাৰণে মই অকমান আগতে মোৰ যেতিয়া বক্তব্য ৰাখিছিলোঁ তেতিয়া মই কৈ গৈছোঁ যে যদি আমি আমাৰ চৰকাৰ আহে আৰু আপোনালোকে মোক বিধানসভালৈ পঠিয়ায় তেতিয়া প্ৰথম পইণ্টটো হ'ব যে আমি কিছুমান ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল জোন ইয়াত আনিম আৰু সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল জোনত শিক্ষিত যুৱকসকলক সংস্থাপন দিয়াৰ প্ৰথম চেষ্টাটো আমি তাতে চলাম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি ইতিমধ্যে দিছোঁ थैंक यू सो मच और एक बात है आरू আছে মই কম অলপ तो मैं बोलना चाहता हूं कि हमारी अगर सरकार आती है और हमको विधानसभा में लाहौल के लोग हमको भेजते हैं तो पहला काम हम लोग करेंगे इसमें इंडस्ट्रियल जोन हम लोग डेवलप करेंगे जहां हमारे यूथ उनको एम्प्लॉयमेंट मिले रोजगार मिले वो पहला वहां पे हमारा इम्पोर्टेंस रहेगा तो ये इनको बोला ये फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारा और दूसरा प्रायोरिटी हो गया कि यहाँ पे रौमुड़िया अंचल बोल के जो है अपनी हिंदी बुझी पाबो ना मैं हिंदी कौन जाते सारे बुझी पाए रौमुड़िया बोल के जो एक जगह है जहाँ पे वो सॉइल इरोशन रिवर इरोशन होता है एंड इट इज ए वेरी लार्जली अफेक्टेड एरिया तो उसके लिए हमारे सरकार जब पहले थी वहाँ पे जियो बैग का प्रोजेक्ट चला था इन ऑर्डर टू स्टॉप रिवर इरोशन तो वो जियो बैग वाला प्रोजेक्ट हम लोग फिर से लाएंगे और जितना रिवर इरोशन है हम लोग लाहौल कॉन्स्टिट्यूएंसी में बंद करेंगे तीसरी बात है कि हम लोग यहाँ पे जो टी गार्डन्स है 365 इम्प्लीमेंट करेंगे सर ने पहले बोल चुके हैं और ये इसमें टी गार्डन के जितना लाहौल कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग हैं उससे डायरेक्टली बेनिफिटेड होंगे और मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं एक सिस्टर ने बताया था मुड़ा इसी बगान से वो है मोटक टी स्टेट से उन्होंने भी बोला था कि हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नहीं है तो मैंने सर के आने से पहले मैंने यूथ को बताया था कि हमारे हर हॉस्पिटल में डॉक्टर होगा ऐसा हमारा एक प्रॉमिस है जितना सरकारी हॉस्पिटल है जितना बगान का हॉस्पिटल है हर हॉस्पिटल में डॉक्टर होगा बोल के मैंने बोला था उसके बाद हमारे जो स्कूल्स है बहुत सारे स्कूल्स यहाँ पे प्रोविंशियलाइज नहीं हुआ है अभी भी तो हम लोग स्कूल एलपी एमई हाई स्कूल को प्रोविंशियलाइज करेंगे और सरकारी जो टीचर्स है उन प्रोविंशियलाइज स्कूल में हम लोग देंगे ऐसा हमारा बोलना है और सबसे बड़ी बात है पूरे लाहौल कॉन्स्टिट्यूएंसी में रास्ते का हालत बहुत खराब है सर तो हम लोग पूरी तरह से जोर लगाएंगे स्पेशल पैकेज लेके आएंगे कि रास्ता जो है लाहौल कॉन्स्टिट्यूएंसी का 5 साल में हम लोग पूरी तरह से उसको डेवलप करेंगे बोल के I'm just adding এদিন ৰৈ যোৱা তোমালোকে আমি কংগ্ৰেছ পাৰ্টীয়ে অসমখনক কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাম বিজ্ঞান মনস্কতাৰে সৈতে প্ৰত্যেককে আধুনিক মনৰ গৰাকী হোৱাকে আমি অসমখনক আগুৱাই লৈ যাম আৰু এদিন লোৱা তোমালোকে অহা কাইলৈ আমাৰ নেতা শ্ৰী ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ মেনিফেষ্টো ৰিলিজ কৰিব য'ত আমি স্পেচিফিকেলি এইবিলাক বিষয় আমি দাঙি ধৰিম যে আমাৰ কাৰ্যসূচী কি हम बोल रहे हैं कि एक दिन सब्र करने के लिए कि कल हमारे असम कांग्रेस पार्टी का जो इलेक्शन का आगे हम असम को कैसे आगे ले जा रहे हैं फ्यूचरिस्टिक असम कैसे हम क्रिएट कर रहे हैं साइंस टेक्नोलॉजी गुड एजुकेशन हेल्थ और सबसे अहम बात है कि हमारा मैनिफेस्टो में स्पेसिफिकली यूथ के लिए हमारे चाय बागानों के लिए हमारे हेल्थ सेक्टर के लिए हमारा पूरा अपना एजेंडा रहेगा जिससे आपको खबर मिलेगा जिससे आपको
आपका आपका एक्सपेक्टेशन जो होगा ये फुलफिल होगा, ये वायदा हम लोग करते हैं। एक दिन जरूर करें। सर वो एक बात है, बोलो। बताइए। सर मैं जो कॉलेज में पढ़ता हूँ, लाहौवाल कॉलेज, वो कॉलेज प्राइवेट है। हमारे लाहौवाल एरिया में मैक्सिमम 10,000 स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट के लिए अभी तक एक गवर्नमेंट कॉलेज नहीं हुआ। और जो स्टूडेंट है सारा का सारा गरीब घर का है, इसीलिए प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। और जो लोग पैसे नहीं है वो तो पढ़ाई नहीं करती, घर में बैठ रही है। कितनी फीस है आपकी? फीस मैक्सिमम 8,000। नहीं तो आप चाहते हैं कि वहां हम गवर्नमेंट कॉलेज सही है। মই আপোনাক জনাব খুজিছো যে শ্ৰীংহলা পঞ্চায়তত ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ সময়তে চেংচন হৈ যোৱা কলেজ এখন, ডিগ্ৰী কলেজ এখনৰ নিৰ্মাণ চলি আছে। আমি কংগ্ৰেছ গভৰ্ণমেণ্ট অহাৰ লগে লগে এই 2 বছৰৰ ভিতৰতে সেই কলেজৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰিম। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তাত পাঠদান কৰিব পাৰিব, তেনে প্ৰতিশ্ৰুতি ইতিমধ্যে আমি বেনাৰ হোৰ্ডিঙত অলৰেডি দিছোৱে। এইটো আপোনাক জনাব খুজিছো। तो सर हम बोलना चाहते हैं कि श्रींहला पंचायत जो है लाहौवाल में, उस पंचायत में गवर्नमेंट कॉलेज का सैंक्शन कांग्रेस के टाइम पे हुआ था। 5 साल में हाँ बीजेपी ने उसको कंप्लीट नहीं किया। अभी 1-2 साल के भीतर ही हम लोग उसको कंप्लीट करके चालू करेंगे बोल के। सर मैं धेमाजी से आया हूँ, मेरा नाम कमलेश चुटिया। मेरा क्वेश्चन है सर, पॉलिटिक्स में धर्म को इन्वॉल्व करके बीजेपी लोग पॉलिटिक्स का जो स्तर है बहुत खराब कर रहा है, इसलिए स्तर को हम लोग बेहतर करने के लिए हम लोग कांग्रेस लोग ने क्या स्टेप लेना पड़ेगा? देखिए, बीजेपी धर्म को नहीं इस्तेमाल करता है, क्योंकि जो बीजेपी आरएसएस करती है वो किसी भी धर्म में नहीं लिखा है। बीजेपी नफरत का प्रयोग करती है, अलग बात है। बीजेपी हिंदू धर्म में कहीं नहीं लिखा है कि किसी को मारो, किसी को पीटो, किसी का अपमान करो, कहीं भी नहीं लिखा है। तो बीजेपी हिंदू धर्म का प्रयोग नहीं कर रही है, बीजेपी नफरत का प्रयोग कर रही है। कांग्रेस पार्टी क्या करती है, जहां भी बीजेपी नफरत फैलाती है वहां हम जाके भाईचारा फैलाते हैं, वो हमारा काम है। आप याद रखिए, असम में 15-20 साल पहले हिंसा थी, याद है आपको? नफरत थी, लोग मारे जा रहे थे, हत्याएं हो रही थी। कांग्रेस पार्टी ने असम को जोड़ा, शांति लाए, प्रगति लाए। बीजेपी फिर से असम को और हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है। हमारा काम जोड़ने का है, इसमें धर्म का कुछ लेना देना नहीं है। किसी भी धर्म में नफरत फैलाने नहीं लिखा है, बीजेपी नफरत फैलाती है। धन्यवाद। Since we are running short of time, we'll just take one question. Okay. Yeah. নমস্কাৰ ছাৰ, नमस्कार। মই ৰাজশ্ৰী কোঁৱৰ। হিন্দী ময়ো নাজানো ভালকৈ, অসমীয়াতে কৈছোঁ। কা বাতিল কৰাৰ পদ্ধতিবোৰৰ বিষয়ে ক'ব অলপ, আৰু আপোনালোকে যে আজি এখন ইমান ডাঙৰ সভা পাতিছে, এই সভাখন যদি কংগ্ৰেছ চৰকাৰ হয় তেতিয়াহ'লে 5 বছৰত আৰু কেইবাৰ হ'ব, আৰু কিমানবাৰ আমি 5 বছৰত আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ পাম? আপোনালোকে কিমানবাৰ প্ৰশ্নবোৰ সুধিবলৈ আহিব? सर बोल रहे हैं पहले तो कैसे कहा को हम लोग मतलब रुकेंगे, इसके बारे में डिटेल में आपको बताना। कहा भी तो मतलब सुप्रीमसी है ये कहा, तो कहा के बारे में बोल रहे हैं जब सरकार आएंगे तो हम कैसे उनको हम इम्प्लीमेंट होने से रुकेंगे। दूसरी बात बोल रहे हैं कि अगर हम लोग का सरकार आएंगे, ये तो बोल रहे आएंगे, तो हम लोग का सरकार आने के बाद हम लोग 5 साल में ऐसे आपको कितनी बार इन लोगों को मिलने का मौका मिलेगा? तो एक बात, आप मुझे बुलाओ, सरकार आने के बाद मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा।
চৰকাৰ বনাৰ পিছত মাতিবলৈ কৈছে আকৌ আহিব मेरे ऑफिस में आप बुलाना मुझे, ठीक है? ঠিক ঠিক আৰু এটা কথা नहीं, वो पहला सवाल सीए का। देखिए, अगर असम में हमारी सरकार आई तो असम में हम सीए को रोक देंगे। बाकी देश में जब ही रोक पाएंगे जब हम नेशनल लेवल पे आएंगे, मगर असम में हम सीए को रोक देंगे। असेंबली में रोकवा देंगे। असेंबली में हम पास करा देंगे कि सीए लागू नहीं होगा। আৰু এটা প্ৰশ্ন আছিলে আমাৰ যিহেতু वो छत्तीसगढ़ में किया है ना हमने, छत्तीसगढ़ में सीए का किया है ना हमने। अच्छा, हाँ, सीए प्रोटेस्ट, हाँ ठीक है। আমাৰ যিহেতু অসমত এতিয়া যিবিলাক চৰকাৰী স্কুল আছে স্কুলবিলাকৰ অৱস্থা খুবেই বেয়া বেচৰকাৰী স্কুলৰ অৱস্থাটো যথেষ্ট ভাল হয় আৰু বেচৰকাৰী স্কুলবোৰে চৰকাৰী স্কুলৰ লগত মিলি তেওঁলোকৰ ষ্টুডেণ্টবোৰ পঢ়াই যেনেকৈ পাছ কৰা ষ্টুডেণ্টবিলাকক সেইটো আৰু এতিয়া যিহেতু আমি দেখি আছোঁ দিল্লীত কেজৰিৱাল চৰকাৰে যিটো ব্যৱস্থা কৰিছে যে চৰকাৰী স্কুলৰ বহুত উন্নত হৈছে তাত বেচৰকাৰী স্কুল নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি গতিকে অসমত সেই অৱস্থাটো কেতিয়া হ'ব কেতিয়া মানে বেচৰকাৰী স্কুলৰ তুলনাত চৰকাৰী স্কুলৰ অৱস্থা ভাল হ'ব কেতিয়া মানে ষ্টুডেণ্টবোৰে চৰকাৰী স্কুলত ভাত নিদিয়াকৈ ঘৰৰ পৰা নিজে স্কুললৈ চৰকাৰী স্কুললৈ বুলি ওলাই যাব फिलहाल जो आसाम का जो गवर्नमेंट जो स्कूल है उसका जो मतलब हालत है वो बहुत खराब है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो सब कुछ मतलब अभी यही बोल रहे हैं कि इनके मुकाबले जो प्राइवेट है प्राइवेट स्कूल वो बहुत आगे बढ़ चुका है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करते हैं प्राइवेट स्कूल में जाना जो अभी दिल्ली में केजरीवाल सरकार के समय में जो गवर्नमेंट स्कूल को जो मतलब ऐसा एक नया रूप दिया गया है ऐसा कब होगा आसाम में और कब हम लोग का आसाम के स्टूडेंट प्राइवेट छोड़ के गवर्नमेंट स्कूल में जाने के लिए वो निकल जाएंगे जो दिल्ली में जो स्कूल्स पर काम हुआ है उसका फाउंडेशन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने शीला दीक्षित जी ने लगाया था केजरीवाल सरकार क्या कर रही है केजरीवाल सरकार उसकी मार्केटिंग कर रही है যিটো এতিয়া দিল্লীত দেখা পোৱা গৈছে যে বিদ্যালয়ৰ যি নতুনত্ব সেই নতুনত্বটো শিলা দীক্ষিত ডাঙৰীয়া আনি যেতিয়া তেওঁ তাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে তেতিয়াই সেই কনচেপ্টটো তেওঁ আনিছিলে বৰ্তমান কেজৰিৱাল চৰকাৰে সেইটো মাৰ্কেটিং কৰিছে এডভাৰটাইজমেণ্ট কৰিছে কিন্তু সেই কনচেপ্ট যিটো থিমটো সেইটোতে থিমটো শিলা দীক্ষিত ডাঙৰীয়াৰ দিনতে আহিছিলে मगर असम में बहुत सिंपल है जितना ज्यादा पैसा सरकार हेल्थ केयर में और शिक्षा में डालेगी उतना असम को फायदा होगा और हम ज्यादा से ज्यादा पैसा पब्लिक स्कूल्स में हॉस्पिटल्स में डालने जा रहे हैं बता दो ऐसे नहीं ये बोल रहा है कि हिंदी समझ में आ रहा है ठीक है तो अच्छा वी हैव टू कंक्लूड अच्छा अब मुझे निकलना है क्योंकि मेरे टी गार्डन वर्कर्स के साथ भी ऐसी डिस्कशन है और फिर बाद में पब्लिक मीटिंग है तो ठीक है बोल दो सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत आई एम फ्रॉम लखीमपुर माय नेम इज इकरामुल इस्लाम आई एम स्टडिंग इन लालुक कॉलेज एंड आई एम प्रेसिडेंट ऑफ कोर्नाबाड़ी ब्लॉक एनएसवाई मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है कि एज ए स्टूडेंट हम पॉलिटिक्स में कैसे इन्वॉल्व होने से पॉलिटिक्स में भी अच्छा आगे बढ़ जा सकूंगा और एजुकेशनली भी आगे बढ़ जा सकूंगा क्योंकि एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एवरी पर्सन एंड आई थिंक विदाउट एजुकेशन लाइफ इज मीनिंगलेस क्या आप क्या पढ़ रहे हो बीए फर्स्ट सेमेस्टर और पॉलिटिक्स में क्या करना चाहते हो कैसे करना चाहते हो क्या प्लान है आपका प्लान मतलब ऐसा कोई फ्यूचर का कोई प्लान नहीं है ऐसे एनएसवाई कर रहा हूँ अभी पिछले 5 साल से अभी कोर्नाबाड़ी ब्लॉक एनएसवाई का प्रेसिडेंट हूँ न्यूली अपॉइंटेड सो जो स्टूडेंट इंटरेस्ट है ना जो इन स्टूडेंट्स के दिल में जो आवाज है आपने आज सुनी सुनी इसकी आप रक्षा कीजिए और इसकी आप अच्छी तरह रक्षा करेंगे
तो आप पॉलिटिक्स में आगे बढ़ जाएंगे आसानी से। थैंक यू सर। हाँ, और हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आप NSCI में हो, ठीक है, तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আমি শেষৰ পিনে আহি আছো। ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ আৰু সভা আছে চাবুৱাত। সবেই আমি ভালকে এবাৰ তেখেতক উষ্ম আদৰণি বা ধন্যবাদ আমি জ্ঞাপন কৰিব লাগে। মই ভাবো যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যদি এবাৰ থিয় হৈ তেখেতক এবাৰ হাত চাপৰি উষ্ম আদৰণি এটা হাত চাপৰি এটা দিয়ে। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। আৰু জিতেন্দ্ৰ সিং ছাৰে আমাৰ শেষত দুই এষাৰ ক'ব খুজিছে। सम्मानीय साथियों।